सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि देखें, इमरान खान का हक था इलाज करवाना, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक भी उनकी फैमिली को और उनके जो करीबी रुफ़का हैं उनको एक्सेस नहीं दी, ना ही इमरान खान की रिपोर्ट्स दिखाई हैं। एक ऐसा मुलजिम जो कि ऐसे नाम नहाद सियासी केसों में गुज़श्ता 1.5 से 2 साल से जेल में है और उसके केसेस को आप लगा ही नहीं रही हैं सुनवाई के लिए। ये जो जहाज़ है ये आजकल वियना में है। नाज़रीन, वियना में क्यों है? उज़मा बुखारी ने कहा कि जहाज़ की मेंटेनेंस के लिए उसको वहाँ पे भेजा गया है ताकि उसके जो पुर्जे हैं वो चेक कर लिए जाएं, ताकि जब वो उड़ान भरे तो ठीक। निहाल हाशमी बिल आखिर गवर्नर सिंध लगा दिए गए। इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की मुशावरत भी शामिल है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। कहा जा रहा था कि ईद से पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे और ईद वो बनी गाला या ज़मान पार्क गुजारेंगे। कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो आला क़यादत है उसकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल अफरीदी, इसके अलावा और भी जो मरकज़ी क़यादत है वहाँ पे मौजूद थी। सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि देखें, इमरान खान का हक था इलाज करवाना, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक भी उनकी फैमिली को और उनके जो करीबी रुफ़का हैं उनको एक्सेस नहीं दी, ना ही इमरान खान की रिपोर्ट्स दिखाई हैं। दूसरी जानिब जो इमरान खान की बहन हैं नौरीन खान, उन्होंने भी अपने एक लेटेस्ट स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो इमरान खान को इंजेक्शंस लगाए गए हैं उनके ऊपर हमारा बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई यकीन नहीं है, और चूंकि ये जो हुकूमत है ये पीछे भी लोगों को जहर के इंजेक्शंस लगा के उनको हलाक करती रही है, तो हमें ये डाउट है कि कहीं इमरान खान को इस तरह का कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया गया। बाबर अवान जो कि एक नामवर कानूनदान हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा देखें जी, अदालत उज़्मा ने इमरान खान के साथ मुलाकातों की इजाज़त दी थी और जजेस जो हैं इन्होंने ही ये कहा था कि इमरान खान के साथ इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के वकला की मुलाकातें करवाई जाएं। तो आज वो अदालती अहकामात कहाँ हैं? अब नाज़रीन, एक बहुत बड़ा जो एक चेंज है, एक और एहतजाज करने का जो ऐलान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से जिसकी तवक्को की जा रही है, मैं आपको बिफोर टाइम ये बता रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि इमरान खान अपने तमाम वकालतनामे कैंसिल कर दें और आइंदा किसी भी किस्म के किसी भी केस में किसी भी अदालत में पेश ना हो। नाज़रीन, अगर ये होता है, अगर ये हो जाए, क्योंकि इमरान खान की हिस्ट्री है, इमरान खान ने दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी थी, आपके सामने केपीबी और पंजाब भी, उसमें इलेक्शन नहीं हुए, इमरान खान को लॉस हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान ने वो किया और हो सकता है इससे भी इमरान खान को नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर ये काम हो जाता है तो पाकिस्तान के जजीज और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ये कहाँ खड़ा होगा? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं होगा कि एक ऐसा मुलजिम जो कि ऐसे नाम नहाद सियासी केसों में गुज़श्ता 1.5 से 2 साल से जेल में है और उसके केसेस को आप लगा ही नहीं रही हैं सुनवाई के लिए। इमरान खान का जब केस लगता है तो जज जो है वो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए अगली तारीख डाल देता है। वकला कह रहे हैं कि भाई आप जमानत की जो केसेस हैं वो सुने, लेकिन जजेस कह रहे हैं कि हम नहीं सुनना चाहते। नाज़रीन, इस तरह का निज़ाम कहीं पे भी नहीं होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो इस चीज़ की अब कहें कि उन्होंने ये तैयारी शुरू कर दी है कि ईद के बाद में भी हो सकता है कि तमाम के तमाम अदालती फैसलों, अदालती निज़ाम और अदालती जो प्रोसेस है इसका बॉयकॉट कर दिया जाए। अब हम आ जाएं पंजाब हुकूमत के अलल्ले तलल्ले। नाज़रीन, 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदा गया और लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़, ये जो जहाज़ है ये आजकल वियना में है। नाज़रीन, वियना में क्यों है? उज़्मा बुखारी ने कहा कि जहाज़ की मेंटेनेंस के लिए उसको वहाँ पे भेजा गया है ताकि उसके जो पुर्जे हैं वो चेक कर लिए जाएं, ताकि जब वो उड़ान भरे तो ठीक हो। नाज़रीन, बिल्कुल ब्रांड न्यू जहाज़ ख़रीदा गया, मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं थी। नाज़रीन, वकास नामी एक सहाफ़ी इस्लामाबाद के, उन्होंने खबर ब्रेक की जिसमें यह कहा गया कि मरियम नवाज़ की साहबजादे हैं और उनकी जो नई नवेली दुल्हन है, यानी कि उनकी जो बहू हैं, वो दोनों हनीमून पे वियना में गए हुए हैं और वो ये जो सरकारी जहाज़ जिसकी मलकियत 11 अरब रुपए है और जिसके अंदर जो पेट्रोल है वो पंजाब के पंजाबियों की जेबों से डाके मार के डाला जा रहा है, उसके ऊपर वो अपना हनीमून मना रहे हैं। नाज़रीन, आप इमेजिन करें, कुड यू इमेजिन दैट कि एक तरफ तो हमें ये कहा गया कि जी मुल्क को ज़रूरत है आपके पैसे की, आपकी कुर्बानी की, और 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल वो महंगा कर दिया गया। 2 शिप्स आ गई हैं, 2 जहाज़ आ गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल जो है डाका मारा जा रहा है आवाम की जेबों पे, 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा करके, और जो 11 अरब रुपए का जहाज़ है उसके ऊपर बेटा और बहू जो हैं वो बैरून मुल्क हनीमून मना रहे हैं।
ये है नाज़रीन पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल। अब हम आ जाएं जी कराची में जो गवर्नर हैं कामरान टेसौरी साहब, उनको रिप्लेस कर दिया गया है निहाल हाशमी जो कि PMLN की जानिब से हैं, बड़े जियाले समझे जाते हैं। हमने देखा सुना उनकी ज़ुबान से जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन थे तो यही निहाल हाशमी इदारों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ और मरकज़ी जो कुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ बैठ के तकारीर किया करते थे। इनके ऊपर बैन भी लग गया था, इनको सज़ा भी हुई थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुए थे, वो वकील हैं। लेकिन नाज़रीन निहाल हाशमी बिल आखिर गवर्नर सिंध लगा दिए गए। इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की मुशावरत भी शामिल है। नाज़रीन वजह क्या बनी मैं आपको सिंपली कर देता हूँ। 18वीं आइनी तरमीम उसको लेके जो 28वीं आइनी तरमीम आ रही है उसमें जो 18 अमेंडमेंट है नए सूबों की सूबाई खुद मुख्तारी और नए सूबों का क़याम, उसको लेके कामरान टेसौरी जो थे वो कुछ ताकतवर लोगों की रहनुमाई कर रहे थे जिसको के PMLN और पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहते कि कराची डिवाइड हो नया सूबा बने। तो उसकी पादाश में अब उनको सज़ा मिली है। नाज़रीन अब एक चीज़ तो वेरी क्लियर हो गई, MQM को एक बहुत बड़ा झटका है। अब एक सवालिया निशान ये कि क्या MQM हुकूमत का साथ छोड़ देगी, क्योंकि ये जो गवर्नर थे ये भी ताकतवर हलकों के साथ थे, इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हमारे जो दोस्त अहबाब हैं ताकतवर हलकों में वो बताते हैं कि कामरान टेसौरी डायरेक्ट जो है वो डायरेक्टली GHQ में रिपोर्ट किया करता था। तो ये क्यों चेंज हो गया, ये एक सवालिया निशान है। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं हुकूमती इत्तेहाद में, इस्टेब्लिशमेंट में और मरकज़ी हुकूमत में खटपट होना शुरू हो गई है, लड़ाई होना शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि सबका दुश्मन एक ही है और वो है इमरान खान, और इमरान खान के खिलाफ ये जो सारा निज़ाम है ये मुतहरिक है, मुत्तहिद है और इकट्ठा है। अनटिल अनलेस जब तक इमरान खान माफ़ी नहीं मांगता, डील नहीं कर लेता, तब तक इनकी मौजें लगी रहेंगी। लेकिन नाज़रीन वो जो मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन और मर्द हक है, अल्लाह का वली है इमरान खान, उसने तो अहद कर लिया कि मैं इनके आगे जो है वो किसी भी किस्म के हथियार नहीं डालूंगा। नाज़रीन पेट्रोल के बारे में एक होशरुबा ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, इसको ज़रा लिख लें कहीं पे क्योंकि आपके ये काम आएगी। कल समरी भेजी गई जी कि मज़ीद जो है वो महंगा कर दें। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से ये कहा गया कि नहीं महंगा करना, इतना ही बहुत है। नाज़रीन इंटरनेशनल मंडियों में तेल की कीमत स्टेबल हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो तेल की कीमत है इसको कम करने की बजाय एक मरतबा दोबारा फिर बढ़ाया जाएगा, 400 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगा। फिर उस 400 रुपये फ़ी लीटर को कम करके ये 350 रुपये फ़ी लीटर पे एक मुस्तहकम मुस्तकिल रेट के तौर पे ये नाफिज कर देंगे, और पाकिस्तानी जो कौम है वो 350 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल हंसी खुशी अपनी गाड़ियों में और मोटरसाइकिल्स में भरवाना शुरू कर देंगे। नाज़रीन बिल्कुल वो हिसाब है जिस तरह वो एक बादशाह था तो वो लोगों को एक गुजरते हुए चित्र मारता था, तो जब उसने चित्र बढ़ा दिए तो लोगों ने एतराज़ किया कि बादशाह सलामत मेहरबानी फरमाएं, चित्र आप 2 की बजाय 4 कर दें, लेकिन ये जो बंदे हैं ना इनकी तादाद बढ़ा दें क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो नाज़रीन सिंपल पाकिस्तानी जो कौम है उसका भी यही हाल है। ये कहेंगे 500 रुपये लीटर भी दें, लेकिन काइंडली ज़रा तादाद बढ़ा दें ताकि लाइन में ना लगना पड़े, 500 रुपये लीटर भी हम लोग डलवा लेंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मज़लूम और महकूम कौम की कोई दादरसी फरमाए, क्योंकि इनके तरफ से तो हमेशा जो है वो चिट्टा तोता जवाब ही है। अल्लाह हाफ़िज़।